हरा हरा कहने में क्या दिक्कत है? कहीं मतलब असंवैधानिक थोड़ी ना है, पार्टी का झंडे का रंग हरा है। जब से जो है जी, जब से एमआईएम को बिहार में और महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में सफलता मिली है, तब से सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखाई दे रहा है। सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा दिखाई देता है, तो उनको हरा हरा दिखाई दे। चूंकि महाराष्ट्र में मुंबई के बाहर एमआईएम शिवसेना को 90 सीटें मिली हैं और एमआईएम को 77 सीटें मिली हैं। शरद पवार को 35 सीटें मिली हैं। राज ठाकरे को 7 सीटें मिली। राज ठाकरे की तुलना में 11 गुनी पार्टी एमआईएम है। शरद पवार की तुलना में 2 गुनी बड़ी एमआईएम पार्टी और लगभग उद्धव ठाकरे के बराबर की पार्टी है जी। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि अमन भाई श्रीमान मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू, किसी जमाने में कांग्रेस के लोग कहते थे कि सेकुलरिज्म के एम्बेसडर हैं, लेकिन वही जैसे ही पाकिस्तान के समर्थन में मुस्लिम लीग को समर्थन मिला, उन्होंने भारत को 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान बना दिया। सेकुलरिज्म के राजदूत ने भारत का विभाजन करके 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करके लाखों हिंदू महिलाओं पर बलात्कार करा करके पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। उसी तरह से आज भी भारत का जो मुसलमान है, जहां पर उसको मौका नहीं मिलता वो सेकुलर रहता है, वो कांग्रेस को वोट देता है, सपा को वोट देता है, एनसीपी को वोट देता है, आरजेडी को वोट देता है। लेकिन जहां उसको बहुमत में आ जाता है, जैसा आपने भी बताया कि वो एमआईएम को वोट देता है या यूसुफ पठान को वोट देता है, अधीर रंजन चौधरी को तब तक वोट देता है जब तक उसको लगता है कि अपना मुसलमान नहीं जीता पाएंगे, तब तक वो अधीर रंजन चौधरी उसके नेता हैं। जैसे ही उसके ध्यान में आता है कि हम यूसुफ पठान को जिता सकते हैं, वो गुजरात के यूसुफ पठान उसके भाईजान हो जाते हैं, तब बाहरी नहीं और चलता। बंगाल के बंगाली अधीर रंजन चौधरी उसके पराये हो जाते हैं। तो यही जो ट्रेंड है वो महाराष्ट्र में भी एमआईएम दिखा रही है। इसीलिए मुंब्रा में जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने सनातन को क्या गालियां नहीं दी है, ठीक बात। इशरत जहां को अपनी बहन बनाकर उसके नाम पर एम्बुलेंस निकाल दिया। हाँ। उन्होंने जो है जितना संभव है संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को, सनातन को, हिंदुत्व को गालियां दी कि उनको मुसलमान अपना और नेता माने। लेकिन जैसे ही मुसलमान को एमआईएम का विकल्प मिला, मुंब्रा को हरा हरा करने पर जिस तरह की गालियां सराह के पिता ने जो दिया है उनको, जो और उनके मुंह पर जितेंद्र आव्हाड के, और जितेंद्र आव्हाड की हिम्मत नहीं पड़ती नहीं तो एमआईएम को गालियां दे दें। एआईएमआईएम तो को ये मुस्लिम वही लीग बता दशा रहे हैं क्या आप? जो एआईएमआईएम को मुस्लिम लीग बता रहे हैं आप? के पहले जो हम मैं ओवैसी को आधुनिक जिन्ना ही मानता हूं। ओवैसी जिन्ना, एआईएमआईएम दूसरी मुस्लिम लीग, ओवैसी आधुनिक जिन्ना है, वो तो बी टीम बताते हैं आपकी। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ओवैसी जिन्ना और एआईएमआईएम दूसरी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग उसको जिस दिन मौका मिलेगा वो बंटवारे की बात करेगी। भाई रजाकारों ने ही बनाया ना एमआईएम। एमआईएम का जन्म कहां से है? अमीक जमाई। एमआईएम का जन्म जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, उन लोगों ने ही किया ना। रजाकार कौन थे? अमीक जमाई, जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति संग्राम के तमाम योद्धाओं के खिलाफ नरसंहार किया। ठीक है अमीक भाई, सवाल तो मेरा ये है, मैं तो कह रहा हूं ओवैसी साहब बीजेपी से ज्यादा खतरा आप लोगों के लिए बन रहे हैं। इंडिया अलायंस, मतलब मुस्लिम वोट भी आप देखिए, जितना अभी पिछले के ट्रेंड्स आप देखें, बिहार, महाराष्ट्र, स्ट्राइक रेट के मामले में एआईएमआईएम नंबर 2 महाराष्ट्र में, उस लिहाज से आप लोगों के लिए ज्यादा बड़ा खतरा ओवैसी साहब। अमन भाई, मुझे अफसोस है कि जो आपकी पिछले 2 दिन की जो डिबेट्स हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हो सका, जिस पर आपने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो अपमान किया जा रहा है उस पर आपने शो करे, मैं आ नहीं सका। मैं आना चाहता था, मैं आपके शो में आना चाहता था, जिसमें आपने दिखाया कि मणिकर्णिका घाट में, वाराणसी में 150 मंदिरों को किसी नए ज़माने का कोई शहंशाह आया है, उसने एक एक करके मंदिरें वाराणसी में तोड़ी हैं। जिस कार्यक्रम आपने किया था मैं उसमें शामिल नहीं आए थे सर, आप मिस भूल रहे हैं। आप आए थे आप सर, अमीक भाई आप आए थे। मैं नेक्स्ट टाइम आप आए थे, नहीं आए होना चाहूंगा। अरे आप शामिल हुए थे। और अमीक भाई एक मिनट मुझे भी 30 सेकंड दीजिए आपकी इजाजत से। आप आए थे अमीक भाई, आपको याद नहीं आप आए थे? और फिर जब अभिमुक्तेश्वरानंदा पर आप लोगों ने लाठियां चलाई थी, वो मैंने विजुअल चलाए, तो आप डिबेट छोड़कर चले गए थे। आप आए थे अभिमुक्तेश्वरानंदा पर जो लाठियां वगैरह चलाई थी ना आप लोगों ने,
वो मैंने तस्वीरें चलाई तो आप डिबेट छोड़कर चले गए थे, अब याद आया आपको सर? जब आपने जो महमूद गजनी वाली आपने शो किया था, जिसमें आपने बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नेता है महमूद गजनी हो गया है और वो मंदिरें तोड़ रहा है, तो मैं उसमें आ नहीं पाया था। मैं उसके लिए आपसे माफी मांग रहा हूं। आप आए थे, फिर मैंने बोला था राम भक्तों पर गोलियां चलाने का जिक्र हुआ, आप डिबेट छोड़कर चले गए थे। आपको याद नहीं आ रहा भाई? और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि मैंने और मेरे गुरु ने आदरणीय अखिलेश जी को माफ कर दिया था। वो जो आपने विजुअल चलाया था उसमें भी मैं नहीं आ पाया, फिर आप चले क्यों गए थे भाई? और आज जो अनुज चौधरी पे जो एफआईआर हुई है, जिसके चलते उसके जो सीजीएम सुधीर को जो ट्रांसफर कर दिया है, उसके खिलाफ जो आपने डिबेट एक रखी थी, मैं उसमें भी नहीं आ पाया। अमन भाई, आपका नाम इतना खूबसूरत है कि हर अमन वाली डिबेट में मैं आना चाहता हूं। अरे आप आए थे अमीक भाई, मैं आपको याद दिला रहा हूं। कैसे चला जाऊं? अमीक भाई आप आए थे, आप याद ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने विजुअल चलाए थे उन पर जो लाठीचार्ज हुआ था अभिमुक्तेश्वरानंदा पर, अखिलेश जी ने करवाया था, तो आप गुस्सा हो गए थे, आप चले गए थे डिबेट छोड़कर सर। और मैं उस डिबेट में भी नहीं आ पाया जिसमें आपने दिखाया था कि कैसे शंकराचार्य को, उनके लोगों को पुलिस वाले नचा के जो है वहां पे फेंक रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके उस डिबेट में नहीं आ सका। और रही बात, देखिए इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं मेरे जी, अगर आप कहिए कि उद्धव जी पे की पार्टी पे मैं कुछ कहूं, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मैं कुछ कहूं, तो मैं ऑथराइज हूं इंडिया ब्लॉक की जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं उनके बारे में बात करने के लिए। अब सवाल यह है कि कौन क्या कह रहा है, भाजपा क्या कह रही है मेरे उत्तर प्रदेश में। आज मैं सुबह से, अमन भाई ईमानदारी से अब बोल रहा हूं, अच्छा, सुबह से मैं लगा हूं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के एलओपी हैं, आज वो प्रयागराज गए हैं। वो देखने गए हैं कि वो कौन सा हिंदू विरोधी कमिश्नर है, वो कौन सा हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी सरकार है कि जो अपने ही शंकराचार्य को पूरे दुनिया में अपमानित कर रही है। वो कौन सा नेता है, ये कौन सी सरकार है, नाम अभी तक पता नहीं चल रहा है। जैसे पता चल जाएगा माता बाबू से पूछ के हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब मैं सवाल ले लेता हूं। ठीक है अमीक भाई, मेरे ख्याल से इन्हीं चीजों की वजह से आप ना 3 में है ना 13 में, अब ना इधर ना माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी प्रभु। 80 वाला तो पता नहीं, अब आपको सनातन की बड़ी चिंता हो रही है, राम भक्तों पर गोलियां और वो सारी चीजें, राम मंदिर ना जाने वाले, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं 20 की बात कर लेता हूं, वो भी ओवैसी ले जा रहे हैं सर। मैं वो इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए शायद आपके नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर सांसद है रमाशंकर राजभर जी, वो ओवैसी जी का स्वागत कर रहे हैं पीडीए में। वो कह रहे हैं आ जाओ ओवैसी जी, पीडीए में आ जाएं। आप ये चाहते हैं अमीक भाई, ओवैसी जी का स्वागत है पीडीए में? देखिए अमन भाई ओवैसी साहब भी जानते हैं कि पूरे देश के जो चैनल्स में मुख्य एंकर्स हैं, प्रधानमंत्री के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ओवैसी जी को कभी देशद्रोही, कभी राम विरोधी, कभी हिंदू विरोधी और न जाने क्या क्या, देश का शैतान, और जब उनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो गृह मंत्री फोन करते हैं, फिर हर हफ्ते आप उनको अपमानित करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, समाजवादी पार्टी क्या करेगी, इंडिया अलायंस क्या करेगी, ये इंडिया अलायंस के शीर्ष नेतृत्व पे तय करेगा। रही बात उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की, दलितों की, कुर्मी की, कुशवाहा की, राजभर की, मुसलमान की, आपको तो मालूम है अमन भाई, 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल चुके हैं। कुर्मी समाज का जो पूरी ताकत आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिली, आप सोचिए भाजपा डर गई आदरणीय अखिलेश यादव जी से, कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष लाना पड़ा। अमन भाई, सपा नचा रही है भारतीय जनता पार्टी को, अपनी पिच पे हम नचा रहे हैं और भाजपा नाच रही है। क्या अखिलेश का स्वागत है पीडीए में? पिछड़े दलित सवाल आदरणीय अखिलेश जी के साथ हैं। ओवैसी, सॉरी माफ करिएगा, क्या ओवैसी जी का पीडीए में स्वागत है? जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं 2027 में, उन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। कोई भविष्य में फैसला होगा कि इसका समाचार विशेषकर रमन चोपड़ा जी को जरूर भेजा जाएगा। क्या ओवैसी जी का पीडीए में स्वागत है, जो आपके एमपी कह रहे हैं? एमपी सर रमाशंकर राजभर जी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्या स्वागत है ओवैसी जी का? देखिए कोई सांसद भाजपा को जब हराने की बात होगी तो यही जवाब देगा, लेकिन जो अलायंस का फैसला है ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय कराएगा। कांग्रेस तय करेगा, समाजवादी पार्टी तय करेगी, बीजेपी को हराने के लिए बैठेंगे तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, याद से बताएंगे। नहीं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा था ना, क्योंकि आप ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं और बीजेपी की बी टीम को शामिल होने के लिए न्योता आप लोग दे रहे हैं। मैं इसलिए जानना चाह रहा था बस, मैं आप समझे मेरी बात को शायद।